सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। ये पितृ क्या है? हम लोग सुनते हैं पितृ नाराज चल रहे हैं, पितृ दोष चल रहा है। आप लोगों ने भी सुना होगा, कोई कहता है पितृ दोष चल रहा है, आप शांति करिए। ये पितृ दोष क्या है? ये पितृ है क्या? क्या है ये? तो एक छोटी सी वाणी आप तक पहुंचाऊं, ये पितृ क्या है? देखिए, जो हमारे पूर्वज हैं, हमारे पिता के पिता के पिता के पिता, ये लोग जब चले जाते हैं इस धराधाम को छोड़कर, तो किसी कारणवश इनकी मुक्ति नहीं होती। जैसे आप सरकारी व्यक्ति हैं, सरकारी पद पर हैं, तो कई बार जब आपका प्रमोशन होता है ना, तो कई बार आपके बैकग्राउंड को देखकर आपका प्रमोशन रुक जाता है। लोग कहते हैं आपका बैकग्राउंड ठीक नहीं है। आपका प्रमोशन होते होते कभी कभी किसी कारणवश रुक जाता है कि नहीं? हाँ, उसी प्रकार जो हमारे पूर्वज हैं, इनकी मुक्ति भी कई बार होते होते रह जाती है। और जब इनकी मुक्ति मोक्ष होते होते रह जाता है, क्यों रह जाता है? क्योंकि इनके जीवन में कुछ इनसे त्रुटियां हो गई, जाने अनजाने में कुछ पाप हो गया। तो जब पाप हो गया तो क्या हुआ? फिर उनका मोक्ष रुक गया। मोक्ष रुका तो क्या हुआ? प्रमोशन रुक गया। फिर वो पितृलोक में आ गए। पितृलोक भी एक स्थान है, जैसे मृत्यु लोक है, पाताल लोक है, ऐसे पितृलोक है दक्षिण में। हमारे पितृ कहाँ रहते हैं? दक्षिण दिशा की ओर। तो पितृलोक है, सारे हमारे पूर्वज, हमारे दादा परदादा सब उस पितृलोक में चले जाते हैं। कौन लोग? जो मोक्ष को प्राप्त नहीं हुए, किसी कारणवश, जो हो गए मोक्ष को, वो तो मोक्ष हो गया, पर किसी कारणवश ना हुआ, कोई गलती हो गई होगी उनसे, कोई पाप हो गया होगा उनसे, तो उनका मोक्ष रुक गया। फिर वो पितृलोक चले गए। भाई थोड़ा हविंग। फिर वो पितृलोक चले गए। फिर क्या हुआ? फिर वो आपकी तरफ देखते हैं, अर्थात अपने बच्चों की तरफ, अपनी संतान की तरफ। भगवान ने उन्हें एक मौका दिया है कि यदि तुम्हारे बच्चे तुम्हारे नाम से कोई पुण्य कर लेंगे, कोई यज्ञ जप तप भागवत इत्यादि कर लेंगे, तो आपकी पितृलोक से मुक्ति हो जाएगी और आपको पुनः मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। तो आप जब उनके नाम से कोई करते हैं पुण्य का काम, तो वो पितृलोक से निकलकर मोक्ष की ओर चले जाते हैं। गौलोक धाम को चले जाएंगे, बैकुंठ चले जाएंगे, साकेत चले जाएंगे। हाँ, इन लोकों में, दिव्य लोकों में चले जाएंगे और वहां जाकर आनंद से भगवत दर्शन करेंगे। और जब आप उनका मोक्ष करेंगे तो उनका आशीर्वाद प्राप्त होगा। जाते जाते वो आशीर्वाद देंगे कि बेटा तुमने हमारा उद्धार किया है, भगवान तुम्हारा कल्याण करें। और जब आप उनके लिए कुछ नहीं करते तो फिर वो नाराज हो जाते हैं आपके पितृलोक कि मेरे बच्चे तो कुछ नहीं कर रहे हैं। फिर वो परेशान करते हैं। कई बार तो संतति भी रुक जाती है इस कारण से। जब बहुत ज्यादा पितृलोक परेशान हो जाते हैं, आप कभी उनके नाम की सत्यनारायण भगवान की कथा भी नहीं करते। आपसे उम्मीद करी, आपने नहीं किया। आपके बच्चों से, नाती से उम्मीद करी, उन्होंने नहीं किया। फिर उनके बच्चों से उम्मीद करी, उन्होंने नहीं किया। 2-3 पीढ़ी तो वो देखते हैं। जब आप कुछ भी नहीं करते तो वो रुष्ट हो जाते हैं और फिर वो संतति भी रोकने की सामर्थ्यता रखते हैं। हाँ, इसी को बोलते, कई बार आपके जीवन में पितृदोष दिखता है, बनते बनते काम बिगड़ जाते हैं। बहुत सारे उसके प्रत्यक्ष प्रमाण हैं। तो आप निवेदन है कि अपने पूर्व, हमारा भारत इसलिए तो महान है, हम सबका ख्याल रखते हैं। हम रोटियां क्यों निकालते हैं? पहली रोटी गाय की, आखिरी रोटी कुत्ते की क्यों निकालते हैं? हम भारतवासी हैं, हम वेद पुराण को मानने वाले हैं। हम ये मानने वाले लोग हैं कि केवल हमारा पेट ना भरे, हमारे खूंटे से गाय बंधी है तो गाय का भी पेट भरे, और हमारे गांव का कुत्ता है तो उसका भी पेट भरे, और हमारे घर के आसपास कोई भूखा है तो हम उसके लिए भी रोटी निकालते हैं। घर में कोई आए तो भिक्षा देते हैं कि नहीं? ये भारत के लोग ही करते हैं, अन्यत्र कहीं नहीं होता। हाँ, तो भिक्षा देते हैं, अर्थात हम दूसरों का पेट भर के ही खुशी मनाते हैं।
तो जब हम दूसरों की चिंता करते हैं तो क्यों ना अपने पितरों के लिए, अपने पूर्वजों के लिए भी कुछ करें। तो हम जब करते हैं, अब किसी ने कहा महाराज जी आज के साइंस युग में आप कह रहे हैं कि हम यहाँ करेंगे तो वहाँ कैसे मिलेगा। भाई सिंपल सी बात है, साइंस का युग है तो बहुत बड़ी आप समझ लेंगे। बात ऐसी है कि आपका बेटा या भाई या पति या पुत्री अमेरिका में है पढ़ाई के लिए, जॉब के लिए, काम के लिए, उसे 20,000 रुपए चाहिए, तो आप कैसे भेजेंगे। आपका परिचित का कोई व्यक्ति अमेरिका में है, उसे 20,000 भेजना है, कैसे भेजेंगे। आप बैंक में डाल देंगे, यहाँ पर आपकी जो ब्रांच है आपके पास की, आप वहाँ बैंक में डाल देंगे तो आपका अपना अमेरिका में निकाल लेगा कि नहीं, हाँ या ना, हाँ कि ना, निकाल लेगा। हाँ, जब आज हमारी आंखों के सामने ये सुविधा है कि हम यहाँ पैसा डालते हैं और वहाँ निकल जाता है, तो क्या भगवान ये टेक्नोलॉजी यूज नहीं कर सकते। आप ही चतुर हैं क्या। अरे भगवान भी कहते हैं कि जब तुम यहाँ दीन दुखी जरूरतमंदों को खिलाओगे तो तुम्हारे पूर्वजों तक हम अपने आप पहुँचा देंगे। यही सिस्टम है, ये परमात्मा की बैंक है, यही परमात्मा का सिस्टम है। जैसे एक फॉर एग्जाम्पल प्रत्यक्ष में आपको बताऊं, जैसे माँ खाती है तो बच्चे के पेट में अपने आप चला जाता है कि नहीं। गर्भवती माँ, गर्भवती जिसका पेट में बच्चा है 8-9 महीने का गर्भ है, माँ का खाया बच्चे के पेट में जाता है कि नहीं। यदि माँ का खाया बच्चे के पेट में जा सकता है ऑटोमेटिक परमात्मा की विधि से, तो परमात्मा की विधि से जब हम किसी को, हमारे यहाँ कहा गया है कौवे को खिलाओ, पक्षी को खिलाओ, जीव जंतुओं को खिलाओ, चींटी को आटा डालो, मतलब हम क्या देखते हैं, हम जीव मात्र में परमात्मा का दर्शन करते हैं। और हम ये भाव रखने वाले लोग हैं कि माँ का खाया हुआ यदि बच्चे के पेट में जा सकता है तो मैं पूर्वजों के नाम से जब किसी को खिलाऊंगा तो उसके द्वारा मेरे पूर्वजों तक अपने आप पहुंच जाएगा। यही विधान है। इसलिए ब्राह्मण भोजन कराते हैं, इसलिए श्राद्ध पक्ष में कौआ को खिलाते हैं। क्यों? ताकि इनके माध्यम से वहां चला जाए, जैसे माँ के माध्यम से पेट में चला गया बच्चे के। हाँ, ऐसे ही आप जब यहाँ अपने पूर्वजों के नाम से कथा सुनते हैं तो धुंधकारी का उदाहरण भागवत में मिलता है कि धुंधकारी प्रेत बन गया था, पर वो प्रेत आत्मा भी कथा सुनने आई और वो कथा सुनकर धुंधकारी 7 दिन में मुक्ति प्राप्त किया। ये अभी मैं आपको चर्चा सुनाऊंगा और आप इसी लिए भगवान की कथा में जुड़े रहें। और भागवत कल्याणकारी है, मोक्षदायिनी है, इसलिए भागवत श्रवण करनी चाहिए। पितृ लोगों को पितृलोक से मुक्त करने के लिए हम जो भी प्रयास कर सकते हैं, उन्हें पानी देने का काम करें। ये सब विधान जो हैं वो फॉलो करें, सबका कल्याण होगा तो हमारा पीछे से कल्याण होगा।